Assalamualaikum. Today I am going to teach you cost accounting, chapter number 7, process costing from BCom part 2, question number 4. पिछले क्वेश्चंस में हमने जो है बहुत ज़्यादा वो इतना कुछ नहीं देखा था, नॉर्मल था. इसमें अब जो है मज़ीद आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो है अब नॉर्मल लॉस का केस आ गया. ठीक है, इस नॉर्मल लॉस के केस में बस एक ही स्टेप होगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 10,000 यूनिट्स वर स्टार्टेड इन प्रोसेस. ठीक है, 10,000 यूनिट्स हमारे पास स्टार्ट में थी. ठीक है, फिर उसके बाद 9,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड, जिसमें से 9,000 यूनिट्स ट्रांसफ़र हुए थे, 400 यूनिट्स लॉस हो गए थे और 600 जो है वो स्टिल इन प्रोसेस थे, जिनका 1/2 भी है. अब ये जो स्टेज दी हुई है ना 1/2, ये मटेरियल के लिए भी है, ये लेबर के लिए भी है और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए भी है. फिर उसके बाद बारी आती है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये दी हुई है लेबर की भी और फैक्ट्री ओवरहेड की. ये सारा कुछ हमारे पास दिया हुआ है, सेम बिल्कुल सिंपल है, बस एक नॉर्मल लॉस, एक मज़ीद एक छोटी सी नई सी चीज़ आ गई है. अच्छा, अब हम इसे करेंगे कैसे. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोसेस, started in process. यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस हमारे पास थे 10,000. ठीक है, एक बात ये मैं बता दूं कि आपकी जो बुक होगी उसमें ये होगा कि जो है वो वैल्यूज़ वगैरह चेंज होंगी, लेकिन सारा प्रोसीजर सब कुछ जो है वो सेम है. ठीक है. अच्छा, फिर नेक्स्ट था हमारे पास यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड. यूनिट्स completed and transferred to next department, ये थे 9,000. फिर उसके बाद था हमारे पास यूनिट्स still in process. यूनिट्स still in process, ये थे हमारे पास 600 थे, जिनमें से हमें स्टेज बताई हुई थी. ये सारों के लिए, मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और FOH के लिए भी. सही है. फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में था यूनिट्स लॉस्ट. 400 यूनिट्स में हमारे पास लॉस हो गए, तो ये टोटल हमारे पास बन गई 10,000. फिर यहाँ पे हमें कॉस्ट दी हुई है. डायरेक्ट मटेरियल्स ₹3,53,400. डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है, सारी दी हुई है, हम लिख लेते हैं. सबसे पहले है हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की, फिर उसके बाद है लेबर की, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट दी हुई है. अब इसके साथ हमें ना कुछ सपोर्टिंग कैलकुलेशंस भी करनी थी. अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें ये सारा कुछ बताया हुआ है. सही है, तो अब हम सपोर्टिंग कैलकुलेशंस करते हैं. जब भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है, ये सॉल्व करना था. और आगे ये सारे क्वेश्चंस में सिर्फ ये इसी तरह ये सब चलता रहेगा. तो जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे ये होगा कि आपको उतनी अच्छे तरीके से समझ आएगी. अब यहाँ पे जो है हमारे पास स्टेज क्या थी, सबके लिए एक ही थी, इसीलिए एक ही बार हम सॉल्व करेंगे. अगर हमें इसकी अलग स्टेज दी होती, इसकी अलग स्टेज दी होती, इसकी अलग दी होती, तो हम क्या करते, अलग अलग जो है बारी बारी इन सबको सॉल्व करते ना. लेकिन अब स्टेज सबके लिए एक है, तो हम एक ही स्टेज पर सारों को सॉल्व करेंगे. अच्छा, ये मटेरियल के लिए भी है, लेबर के लिए भी है, FOH के लिए भी है, क्योंकि इन सब की स्टेज सेम है. यूनिट्स कंप्लीटेड, ठीक है, प्लस यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस जो है, ठीक है, वो, और इनको मल्टीप्लाई करना है आपने इनकी स्टेज के साथ. बस स्टेज है, बाकी सारा कुछ सेम होगा. हमेशा स्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगी. हमारे पास ₹9,000 यूनिट्स. अच्छा, फिर उसके बाद 600 मल्टीप्लाई इनकी जो स्टेज है, ये हमारे पास आ जाएगा 9300. सही है, ये 9300 यूनिट्स हमारे पास आ गए. फिर उसके बाद अब हमें सेकंड जो हमें फाइंड करना होता है वो होता है हमें पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करनी होती है. सही है, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं इक्विवेलेंट
प्रोडक्शन से। ओके, ये आ गया, सही है। अब हम सबसे पहले मटेरियल के लिए करेंगे, तो मटेरियल के लिए हमारे पास आ गई उसकी यहाँ पे जो हमने कॉस्ट लिखी थी ना, तो टोटल कॉस्ट मटेरियल की ये है 3,53,400। उसको डिवाइड करेंगे 9,300 यूनिट्स के साथ, सही है। और यही हम लेबर के लिए भी फाइंड करेंगे। लेबर के लिए भी उसकी कॉस्ट जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है, और साथ में उसको हम यूनिट्स के साथ डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद FOH के लिए भी हम सेम यही करेंगे। जो उसकी है कॉस्ट, उसको हम कर देंगे डिवाइड 93 यूनिट्स, 9300 यूनिट्स, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 38 पर यूनिट, ₹47.5 यूनिट, ₹23.75 यूनिट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली, मेन हमारे लिए ये है। यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट लिखी थी, सही है। अब इसकी हम पर यूनिट लिखते जाएंगे, 23.75, सही है, ये हो गया। अब हमने ना इनको टोटल कर लेंगे, सही है। टोटल कॉस्ट जो ऐड हुई थी डिपार्टमेंट से, टोटल कॉस्ट एडेड बाय द डिपार्टमेंट, वो कितनी है 101,605, ये टोटल आ गई। अच्छा, यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गया। ये हमारी इतनी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, तो ये आ जाएगा हमारे पास। टोटल यूनिट्स हमारे कितने कंप्लीट और ट्रांसफ़र हुए हैं? 9,000, ठीक है। 9,000 यूनिट्स थे, और ये सब की जो पर यूनिट है इसके साथ हमेशा आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, सही है। अच्छा, यहाँ तक हो गया, सही है। फिर उसके बाद हमने वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है। अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री का भी फॉर्मूला सेम यही होता है। इसको निकालने के लिए हमें जो यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस हैं, ठीक है, वो लिखने हैं, सेम बट डिफरेंट, सही है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद इनकी स्टेज, फिर उसके बाद इनकी अपनी पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। ये जो इनकी अपनी पर यूनिट कॉस्ट है, मटेरियल की कितनी है 38, लेबर की 47.5, और ये है 23.75, ये आ गई। अब हमने बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है, और ये आ जाएगा हमारे पास 250, और ये 71.25। इसको ऐड करेंगे यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर हमेशा इसके इक्वल आना चाहिए। अगर ये आंसर आपका इक्वल नहीं आया इसके, तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो ये इसका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। सही हो गया, डन हो गया। ये बहुत सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया है, सही है। ये इसकी कैलकुलेशंस है। ये बहुत सिंपल था, और इससे नेक्स्ट भी हम अगर ट्राई करें तो देखते हैं। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी की तरह ही है। इसी तरह ही यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस है, ठीक है। 12,000 के 7,000 कंप्लीटेड हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट 4,000 यूनिट्स 25% कंप्लीट एज टू मटीरियल। अभी इनकी अलग अलग स्टेज भी दी हुई है, ठीक है। पिछले में क्या था 1/2 सबके लिए थी, अब इनकी अलग अलग है। तो आपको फार्मूला जो था ना इक्वलेंट प्रोडक्शन वाला, सही है, उसका क्या होगा, आपको जो है 2 बार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लॉस हुए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, कॉस्ट इनकर्ड बाय द डिपार्टमेंट। जब कॉस्ट इन्होंने इनकर्ड किया, ये इतनी कॉस्ट है। अब 12,000 यूनिट्स जो है हमारे पास स्टार्टेड इन प्रोसेस है, तो कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर हमारे पास था 7,000 यूनिट्स हुए, ठीक है। 7,000 यूनिट्स हमारे पास कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर हुए, और स्टिल इन प्रोसेस जो है वो कितने हैं
स्टिल इन प्रोसेस हमारे पास इतने हैं 4000 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारे पास कितने हैं स्टिल इन प्रोसेस। क्या कह रहे हैं वो कि जो 7000 यूनिट्स हैं वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है ने कंप्लीट किए, ठीक है। फिर 4000 यूनिट्स जिनकी स्टेज स्टिल इन प्रोसेस की हमेशा स्टेज दी होती है ना क्वेश्चन में, तो 4000 यूनिट्स जिनकी स्टेज ये है, सही है। वर इन प्रोसेस मतलब कि ये 4000 यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस है। तो इसके बाद कि इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिट्स लॉज कितने बच गए, वो हमारे पास 1000 बच गए, ठीक है। तो 1000 हमारे पास बच गए हैं। तो टोटल हमारा हम कैलकुलेट करें, इन सबको प्लस करें 12, 7 और 4 और 1, तो ये टोटल 12000 बनती है, सही है। ये हो गया। ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही होगा, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे 12000 आ जाएगा, यहाँ पे 7000, 4000, 1000, यहाँ पे टोटल 12000 उनकी कॉस्ट, और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर किसी ने वीडियो एंड तक देखी है उसका बहुत बहुत थैंक्स। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ओके बाय।